बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाह हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल। और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में आज मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम विर्क साहब के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। आप साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर याद किया। और आप चूंकि बहुत ही अच्छे हैं और आपका ये सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करना, दोस्तों से बात करना। बहुत शुक्रिया जनाब। असल में इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए तालिब इल्मों के इस्तेफादे की एक सूरत निकालना मकसद है इसका बुनियादी। और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी है क्योंकि उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। तो चलो, हम भी अपने घर में बैठ के आपसे बात करके तो कुछ दोस्तों का भला हो जाता है इसमें। तो सवाल सर आज का जो है वो है उर्दू के बारे में। उर्दू के बारे में हम बहुत सी बात करते रहते हैं। पिछले दिनों आपने भी गुफ्तगू फरमाई, मैंने वो देखी सुनी, और उसकी एक जो झलक है, रिफ्लेक्शन है, वो मुझ तक आई। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे इस हवाले से बात करता हूँ। और मेरी बात की जो ये सवाल की जो जिहत है सर, वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि उर्दू की आलमी हैसियत, तो हम कुछ आदाद शुमार सामने रखते हैं कि उर्दू का बोलने वालों के हिसाब से तीसरा नंबर है या छठा नंबर है, या उसका जो डायस्पोरा है वो मुख्तलिफ जगह पर फैला हुआ है, या इतने खित्तों की जुबान है, या उसमें इतने उलूम हैं, या इतनी उसमें बातें हो रही हैं। ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आलमी सतह पर जो जुबानों की हैसियत है वो ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो जब हम अदबियात की बात करते हैं, तो आलमी अदबियात का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें कम ही हम सुनते हैं कि उर्दू के लिखने वाले जो हैं उनका कोई नाम आलमी सतह पर उस तरह से लिया जाता हो जैसा उर्दू के मुकाबले में जो कम मकबूल या कम बोलने वाले जुबानें हैं, उनके अदीबों का नाम भी जो है वो बड़े अदीबों के तौर पर लिया जाता है। तो ये इसके हवाले से एक तो जो तनाजुर है उसकी थोड़ी वजाहत फरमाइए। और दूसरा ये भी फरमाइए कि अगर ये तासुर मेरा दुरुस्त है कि इस अदबी हवाले से हमारा तज़किरा कम है, तो आपके ख्याल में उसकी वजूहात क्या है? आप सब बड़ा ये एक बरवक्त सवाल है। और इसकी कई जिहतें हैं, कई पहलू हैं इसके। बड़ा अच्छा आपने निशानदेही की। आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों जो बुकर प्राइज मिला वो हमसाया मुल्क की एक ऐसी जुबान में लिखने वाली को मिला। जाहिर है कि जिससे पाकिस्तान में कम ही लोग वाकिफ होंगे वो जुबान जानने में। जबकि हमारा ये मौकफ है कि उर्दू पूरी दुनिया में समझी जाती है, तो फिर ऐसा क्या है कि क्या लिटरेरी हवाले से हमारी पहचान दुनिया में क्यों नहीं है? देखिए, दुनिया में अदबी पहचान बनाने के लिए दो सतह पे काम होता है। एक होता है कि वो हुकूमत जो किसी जुबान की सरपरस्ती कर रही है वो उसको दुनिया में फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। अच्छा, बहुत कैसे हो सकता है? वो ये हो सकता है, मैं आपसे अर्ज करूंगा मसलन कि फ्रांस अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सकाफती सरगर्मियों पे खर्च करता है। कोरिया, जनूबी कोरिया खासतौर पर आप अगर देखें तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम अपनी कौन सी प्रोडक्ट है जिसको बेच सकते हैं। तो उनको ये लगा कि अब जो जिस तरह से मीडियम्स मौजूद हैं, तो कल्चर इंडस्ट्री एक ऐसी शय है जिसको हम बेच सकते हैं। सो बहुत उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा उस पर खर्च किया। नतीजा ये निकला कि दुनिया में उनके जो बैंड्स हैं, म्यूजिकल बैंड्स हैं, वो खवातीन का हो या मर्दों का हो, वो इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ। ठीक है, मसलन मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, वो एक बच्चा प्राइमरी में है, दूसरी तो अभी दूसरी क्लास में आई है अब। उनके फेवरेट वो बन गए हैं, बीटीएस। और वो इतना मकबूल हुए कि व्हाइट हाउस में उनको मदऊ किया गया। उनकी फिल्में आप देखें, उनके ड्रामे देखें पाकिस्तान में, आप हैरान होंगे आबिद साहब कि एक बड़ी नौजवानों की तादाद है, और ख़ास तौर पर जेनजीज की, ठीक है, जो 1990 की दिहाई में पैदा हुए हैं और उसके बाद में, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हुकूमत ने एक फैसला किया कि हमने अपनी फ़नून को फ़रोग देना है और फ़नून के ज़रिए दुनिया में अपना नाम बनाना है। इत्तेफाक ये है, आपको मालूम है, आप जानते हैं ये बात, कि दुनिया में अपनी तहजीब और जुबान के फरोग के लिए पाकिस्तान ने बड़ी यूनिवर्सिटियों में, जो अमेरिका में है, जापान में है, या ईरान में, मिस्र में, उर्दन में, हांगकांग में, और बरतानिया, तुर्की जर्मनी में। वगैरह में, तुर, तुर्की में चेयर्स कायम की।
जी वो चीज का मकसद क्या था? वो यही था कि पाकिस्तान पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात जो बानियान हैं, जैसे इकबाल हैं या कायद आजम हैं। कायद आजम चेयर थी, पाकिस्तान चेयर थी, हाँ, ठीक है, या पाकिस्तान उर्दू से चेयर। था बिल्कुल। पाकिस्तान चेयर थी तो वो कहीं कायद आजम चेयर उसे कहा जाता है और कहीं उसे इकबाल चेयर कहा जाता है, और कहीं तो वो, इसका मतलब है कि वो खास बनाई गई थी। जी तो उन नशिस्तों पर आपको, आपके इल्म में है कि गालिबन सिर्फ इस वक्त ईरान में जो तेहरान चेयर है वही एक्टिव है, बाकी सारी तो इस वक्त इनएक्टिव है। जी अब एक और तरीका ये है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, अब ये अब सब ये है कि हम इल्मी मामलात में ना थोड़ा, चूंकि मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा, तो उसमें जरा हम थोड़े कमजोर रहते हैं। आप देखिए कि कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत, दूसरा एक तो हुकूमत कर सकती है, दूसरा एक ये लोग अब लोग वही कर सकता है जिस जो अपने आप को वक्फ कर दे, और ऐसे लोग मौजूद हैं। माजी में मोहम्मद उमर मेमन साहब ऐसे एक शख्स थे जी जिन्होंने क्या किया, उर्दू के अहम शायरों और नसर निगारों को अंग्रेजी में मुंतकिल किया। फारूकी साहब की जो बेटी है, ठीक है, अगर आप देखें तो उन्होंने भी गालिब पर किताब लिखी, उन्होंने मोहम्मद हसन अस्करी पर किताब लिखी, और ये दिखाया दुनिया को कि उर्दू में भी ऐसे नक्काद मौजूद हैं जिनके तसव्वुरात दुनिया की अदबी तहरीक के लिए काबिल गौर हो सकते हैं। तो अब ये किया जा सकता था। इसी तरह सईद नकवी साहब हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो तराजिम कर रहे हैं। अब तर्जुमा हो रहा है, ठीक है, दरामद, दरामद उससे बहुत उर्दू का फायदा हो रहा है, इसमें नहीं कोई शक। जी अजमल कमाल का आज हो, या मरहूम आसिफ फरकी का दुनियाजाद हो, या मुबीन मिर्जा का मुकालमा हो, या अ, अच्छा, ये लोग क्या कर रहे थे, या मेमन साहब थे या बाकी लोग थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि मेमन साहब की खूबी है कि उन्होंने उर्दू से अंग्रेजी में भी चीजें मुंतकिल की, अंग्रेजी से उर्दू में भी लेके आए। अब जो ये जितने बड़े इनाम हैं, मसलन नोबेल इनाम है, जब तक अंग्रेजी और फ्रांसीसी में आपकी किताब का तर्जुमा नहीं हो जाता, आपको अदब का नोबेल इनाम नहीं मिलेगा। आप जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी बड़ा अदब लिखें। जी सही। अब क्या, अच्छा, जो बाहर लोग मौजूद हैं, ठीक है, कनाडा में भी मौजूद हैं, बर्तानिया में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, अमेरिका में हैं, वो एक काम बहुत तवातुर से करते हैं, वहां अदबी तंजीमें बनी हुई हैं। उन अदबी तंजीमों ने बाज जगहों पर रसायल भी निकाले हुए हैं, बाज जगहों पर वो रेडियो सर्विस भी कर रहे हैं। कनाडा में उर्दू की रेडियो सर्विस 80 से 70 से काम कर रही है। अब मसला ये है कि ये काम तो हो रहा है, मुशायरे बहुत हो रहे हैं, मुशायरों के लिए यहाँ से लोगों को बुलाया जाता है, और वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग जो कि खुद शायर हैं, तो वो इस ऐसी सरगर्मी को फरोग देते हैं। अब हमारे यहाँ जो अदब लिखा जा रहा है, ठीक है, मजीद हमदन ने जैसे मसलन लिखा, आप उसे दुनिया की किसी भी जुबान में तर्जुमा करें, उसको पसंद किया जाएगा। जी इस वक्त भी जो लोग लिख रहे हैं उनमें ऐसे लिखने वाले मौजूद हैं कि अगर उनकी तहरीरों को, मसलन ये है कि हसन स्टेट ऑफ अफेयर्स, हसन की सूरत हाल का अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ। अच्छा, वो मिर्जा साहब के गालिबन शागिर्दी थे जिन्होंने किया, या जिसने भी किया, जिन लोगों ने किया, उस असल नतीजा क्या निकला कि वो इंडिया से, पेंगुइन से जो है जब शाया हुआ तो बड़े अच्छे रिव्यूज उस पे आए। तो आपकी जब कोई तहरीर, हुआ ये है, मिसाल के तौर पर आप हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ठीक है, कि अमेरिका में हमें बहुत से हिंदुस्तानी नजर आते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, और खास तौर पर जो साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें पीएचडी करने के लिए लोग गए हुए हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में, हिस्ट्री में, लिटरेचर में, ठीक है, साउथ एशियन हिस्ट्री में, साउथ एशियन लिटरेचर्स में आपको इंडियंस की भरमार नजर आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो इंडियंस भी सारे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो एक खास जो जनूबी हिंदुस्तान है वहां से लोग हैं जो चले गए हैं, तो वहीं सेटल, वो लोग बहुत फरोग देते हैं, और वो कुछ ज्यादा हिंदी को गालिबन, जहां तक मेरी समझ है, मुमकिन है मैं दुरुस्त पिक्चर ना हो पूरी, मतलब जिम्मेदारी से मैं ये नहीं बात कर रहा, जो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, तो ये इल्मी बात नहीं है, एहतियात का तकाजा ये है। खैर, तो वो हिंदी की बजाय ना अपनी जो जुबानें हैं उनको ज्यादा पसंद करते हैं, और उन्हीं के उस एरिए के, अपने एरिए के जो लोग हैं उनको वो फरोग देते हैं। कनाडा में वो लोग बैठे हुए हैं। अब नतीजा ये है कि उनकी तहरीरें जो मलयाली की हैं, तेलुगु की हैं, कन्नड़ की हैं, ठीक है, वो बहुत जल्द क्या हो जाती हैं, तर्जुमा हो जाती हैं। तर्जुमे की वजह से फिर क्या होता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, मसलन मैन बुकर प्राइज है अगर, या नोबेल इनाम है, या बाकी इनामात हैं,
उनमें जेर गौर कौन सी किताब आएगी? देखें, बस्ती का हाँ। तर्जुमा हुआ कि बस्ती भी शॉर्टलिस्ट हो गई, टॉप 5 में वो आ गई थी। जी हाँ। ठीक है, और इम्कान था कि उसे मिल जाता। या मुझे याद है कि फ्रांसीसी नॉवेल निगार को जब मिला इनाम, तो उसने ये मुख्तलिफ लोगों का जिक्र किया। ठीक है, अब देखें, लोग बड़े होते हैं ना, तो वो इज्ज का इजहार करते हैं। तो अपनी नोबेल स्पीच में उसने ये जिक्र किया कि मैं तो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, इनाम दिया, लेकिन मुझसे बड़े अदीब मौजूद हैं मुख्तलिफ जुबानों में लिखने वाले। अब उन जुबानों में बड़े अदीबों का जब जिक्र करने लगे वो, तो हमारी नावल निगार कुरतुल हैदर का नाम भी उन्होंने लिया कि उनका काम मुझसे बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये इनाम नहीं मिला, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी नज़र। लेकिन ये है कि लोगों को जिस जिस का काम तर्जुमा हुआ है, जी हाँ। ठीक है, अब्दुल्ला हुसैन का अगर हुआ है तो वो नजर आता है। अब अभी करने का अभी काम ये है कि अभी हम। हमारे यहाँ सफीन अमान साहब ने तर्जुमा किया बहाव का। जी 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 हाँ, जी, और सरस्वती। हाँ जी हाँ, और उस पर किताब भी तारक साहब की जो है फिक्शन, उस पर उनकी तनकीदी किताब भी है अंग्रेजी में। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है। बड़ी बात है वो। बहुत अच्छी बात है। अब करने का काम ये है कि हम, या हुकूमत से मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, खुद ही करना पड़ेगा। और वो काम यही है। ठीक है, जो लोग वैसे इन सीटों पर गए, ये उनसे जरूर पूछना चाहिए, जो पाकिस्तान चेयर्स थी, कि क्या आपने वहां पे मुशायरे करवाने के या इस तरह की जो सरगर्मियां हैं, कोई सेमिनार करवाने के अलावा आपने क्या किया? ठीक है, तो हमारे यहाँ आमतौर पर यह है कि जो लोग गए उन्होंने वहां की जुबान तक नहीं सीखी। बाकी तो आप क्या, मतलब मैं आपसे अर्ज करूँ, तो वहां की जुबान सीखकर कम से कम उस जुबान में अपनी किताबों का, अपने अदीबों का तर्जुमा कर देते, तो ये खिदमत होती जो किया जा सकता था। तो आप 3 साल 5 साल वहां गुजारते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। जी हाँ। तो कुछ लोग हैं जिनको जुबानें जो हैं वो मालूम भी हैं, ठीक है, वो जुबानें उन्होंने सीखी और फिर उसमें काम भी किया। तो आबिद साहब, इसका हल ये है, मतलब ये है कि उर्दू वाले हर जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, वो जब हम कहते हैं ना ये दूसरी जुबान है, तीसरी बड़ी जुबान है या छठी जुबान है, उसमें उर्दू और हिंदी यानी बोलने की हद तक आपको मालूम है। और दुनिया में जहां कहीं हिंदी के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वो आमतौर पर उर्दू स्लैश हिंदी या हिंदी स्लैश उर्दू जो है वो लिखा जाता है, जी जिसका ऐसे ही। मतलब है कि वो बोलने की हद तक सिर्फ रस्म खत्म की वजह से उसको करते हैं। तो जी हाँ। उसमें जब हम दुनिया की बड़ी जुबानों में शामिल करते हैं, तो डाटा दोनों का होता है, दोनों का शामिल होता है। ठीक जी है, उसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिलाकर ही। तो अब करने का काम यही है अब साहब, के तर्जुमा ज्यादा से ज्यादा किया जाए, तो जो हमारा इनफ्लो है, अब उसको आउटफ्लो भी उसके बराबर या उससे थोड़ा कम बेशक रह जाए, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, जिससे उर्दू इन मराकज में सिर्फ और सिर्फ एक मुशायरे की जुबान या चंद लोगों की रेडियो के किसी एक घंटे के प्रोग्राम की जुबान नहीं रहेगी। फिर इसके अदीबों की भी नाम उनका पूरी दुनिया में जो है, और ज़ाहिर है कि अगर उर्दू के अदीब का या पाकिस्तानी उर्दू के अदीब का या हिंदुस्तानी उर्दू के अदीब का नाम अगर जाएगा, ठीक है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम उर्दू के अदीब की बात करते हैं, तो जाहिर है वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। तो इंडियन भी जो इंडिया से मिल रहे हैं, ठीक है, हिंदी की नावल निगार को मिल गया, ठीक है, उर्दू वालों को क्यों नहीं मिला? उसकी वजह यह है कि चीजें जा ही नहीं रही दुनिया तक। जाएंगी तो वो लोग सोचेंगे ना, इस पे गौर करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में कि ये एक काम है जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, जिससे उर्दू का अदीब दुनिया में, या उर्दू अदब जो लिखा जा रहा है, वो दुनिया में उसका एक पहचान होगी। और लोग जानेंगे कि लिटरेरी जो टेस्ट है उर्दू का क्या है। ये एक और जो दूसरा पहलू है ना इसका, एक और जी जी। जिससे हमें निकलने की जरूरत है, वो ये है कि एक खामखा के ना कई मयारात ऐसे कायम कर लिए हैं जो मगरिब से दरामदा हैं। जी जी। मुझे याद है नासिर अब्बास नईर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था कि उर्दू में कोई नक्काद बड़ा पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा अदबी लिहाज से भी हमारा इनफ्लो है। ठीक है, तनकीद में भी हमारा इनफ्लो है। हम बाहर से कोई थ्योरी उठाते हैं, या हमारा क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि पहले तो इस मरूबियत से निकलें कि अगर मसलन मगरिब में नज्म लिखने के कुछ तरीके मौजूद हैं और हमने उस अंदाज से शायरी नहीं की, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमारी की जो है वो गर्दन
मारने लगे। आपको आपके इल्म में होगा, ठीक है, शिबली ने लिखा है शेरुल आजम में कि शुजा के दरबार में जब बात हुई तो वो हाफिज से किसी मामले पर नाराज थे। तो उन्होंने कहा कि आप अजीबो गरीब शायरी करते हैं, आपकी गजल में एक शेर में मजमून है आपने बांधा हिज्र का, दूसरे में वसल का आ जाता है, तीसरे में आप तसव्वुफ की छेड़ लेते हैं, तो कोई एक शेर दूसरे से मिलता नहीं है। तो हाफिज ने बरजस्ता जवाब दिया, यही वजह है कि मैं हर तरह के लोगों में मकबूल हूँ। तो वो जो है जाहिर है कि शुजा को और ज्यादा बुरा लगा। अब असल बात ये है कि शिराजा बंद होना चाहिए शायरी को, ये क्यों जरूरी है? नहीं है जरूरी। नॉवेल बिल्कुल वैसे लिखना चाहिए जैसे डिकेंस लिखता था, बिल्कुल वैसे लिखें जैसे इतालो कल्विनो ने। यहाँ पे हम क्यों लिखें? बिल्कुल सही। जो इतालवी तजर्बा है वो किसी उर्दू वाले का तजर्बा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। सही। आप क्यों ये तकाजा करते हैं कि जैसे चाणक्य ने अफसाना लिखा था, बेदी भी वैसे लिखी, तो बेदी नहीं वैसे लिखी, तो बेदी ने इतनी शानदार कहानी लिखी तो आप उनको उस लिहाज से पढ़ें। तो हमारे पढ़ने के जो अंदाज हैं उनमें एक चूंकि हमारा बहुत अरसे से एक मगरिब के साथ रब्त ज़ब्त रहा है, लेकिन वो रब्त ज़ब्त रहा हाकिम व महकूम का है। तो वो हम पता नहीं क्यों इस बात में फंस गए हैं कि जो दसावर से माल आता है वो अच्छा होता है। तो अब हमें अपना माल दसावर को भेजना चाहिए। ठीक है, तो और वो उसी सूरत में भेज सकते हैं जब हम ये पहले तो एतमाद करें ना अपने ऊपर हम कि हम जो पहले लिख खुद इस्तेमाल करें, ऐसा उसके नहीं बाद है। बाहर भेजेंगे ना। पहले खुद तो इस्तेमाल करें या उसको अहम तो समझे। नहीं वो, हाँ हाँ, वो मतलब ये कि कंजम्पशन उसकी हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब हमारा कोई आम से आम शायर भी सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। और हमारे जो संजीदा शायर हैं, ठीक है, इस वक्त जो आपकी संजीदा तरीन शायर मौजूद हैं नसरी नज्म के, उनको भी पढ़ने वाला हल्का मौजूद है। और फेसबुक पर शायरी करने वालों को भी अप्रिशिएट करने वाला हल्का मौजूद है। तो सामीन तो मौजूद हैं। असल मामला ये है कि हमारी जो एकेडेमिया है या एकेडमी है वो ही है करना है ना, वो जरा उसमें मेरा ख्याल है कि अब किसी जो आप इशारा कर रहे हैं वो दरअसल वहां गड़बड़ है कि को पता नहीं ये हक देने पर या ये एतमाद उनको देने पर या उन पर एतमाद करने पर तैयार क्यों नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, असल में ना जो मेरा लतीनियम ख्याल है लिखा कि ये है ठीक आखिर। है, ये ज़ाहिर है एकेडेमिया वाली बात भी है। लेकिन जो मामला है ना वो ये है कि एकेडेमिया से बाहर भी जो नकाद है वो नहीं है ना। सारे का सारा तनकीद का जो बार आप कह लें या जिम्मेदारी है, वो अगर आप डालेंगे एकेडेमिया पर, तो फिर वो जो जाहिर है वो फिर जो उनकी तरजीह होगी वो वही करेंगे। तो हमें फील्ड से भी नकाद चाहिए ना। तो वो तो पहले होता था, अब नापैद है। हाँ, उसकी वजह अभी साहब ये है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अब इल्मी सवाल ना हमारा कोई रहा नहीं है ऐसा ना, मतलब जिसमें हमारा दिल लगे, या हम कोई इल्मी सवाल जिसमें हम संजीदा किसी इल्मी सवाल को लें। मिजाज अब बनता जा रहा है। मसलन ये है कि जो इस वक्त मौजूदा नस्ल है उसका तो खैर ये है कि वो कंधे उचका के या पंजे झाड़ के जो है ना एक तरफ हो जाना कि हमें इससे क्या। ठीक है, तो वो तो उनका ये रवैया है। लेकिन हमारे कोई इल्मी नया सवाल कायम करना, उस इल्मी सवाल पर सोचना, गौर करना, और फिर उसका कोई जवाब जो है वो अपने अदब से तलाश करना, इसमें जो मेहनत ज्यादा पड़ती है मेरा ख्याल है कि हम उसके भी कायल नहीं हैं। दूसरी एक और बात वाबी साहब, मैं जो इस तासुर है, हवाले से जी जी, जो तासुर है मैं हाँ देखिए, इस कि अभी आपने फेसबुक की या बाकी सोशल मीडिया की बात की। दिन रात हम देखते हैं कि वहां पे बहुत से सवाल लोग बहुत से हवालों से उठा रहे होते हैं, फलसफियों के हवाले दे रहे होते हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे होते हैं। तो ये आम लोग ही हैं। तो अगर इन लोगों इन सारी बातों से इनका कंसर्न है, चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा गहरा ना सही, अगर सरसरी तौर पर भी है, तो सोसाइटी मेरे ख्याल में इतनी अनअवेयर तो नहीं है कि उसका कोई मामला ही नहीं है इन सारी बातों से। मेरा ख्याल ये ये है बात कि इनका जवाब देने की जो जिम्मेदारी वाला मामला है ना, वो हमने सिर्फ उस्तादों पर डाल दिया है। मतलब एक हद तक, यानी जो पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो अपने मुआशरे के समाजी मामलात का जवाब क्यों नहीं दे सकता? जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो क्यों नहीं दे सकता? जो पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है वो इन मामलात पर बात क्यों नहीं करता? जो सियासतदान है वो क्यों नहीं करता? या और जो बाकी शोबे हैं वो क्यों नहीं करता? इन सारे मामलात में सवाल तो सबके सामने एक जैसे हैं। बड़ा ये आपने तवज्जो दिलाई है।
अच्छा, उसमें ना आबिद साहब जो मसाला है वो ये है कि क्या वाकई हमारा कंसर्न ये है कि हम किसी संजीदा सवाल को उठाएं। जो बात आपने की ना कि सोशल मीडिया पर सवालात आ रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में मेरे कुछ अपने तासुबात, ठीक है, तासुबात आप कह लें, हाँ वो ठीक। मौजूद हैं। आमतौर पर वहां जितनी भी पोस्ट्स की जाती हैं वो फॉरवर्डेड होती हैं, जी वो हाँ। कहीं ना कहीं से आई होती हैं। जी हाँ। सवाल वो होता है जो खुद आपके जहन में पैदा हो, और वो तब पैदा होगा, ठीक है, जब आप फेसबुक से उठेंगे, लैपटॉप बंद करेंगे और अपने साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, या किसी बड़े जहन के साथ वक्त गुजारेंगे। और बड़े जहन के साथ वक्त गुजारने का जरिया किताब हो सकती है। कोई शख्स अगर आपको बड़ा जहन मुयस्सर है तो उसके पास जाकर उसकी महफिल में बैठना हो सकती है। तो नहीं मेरा सर, एक ख्याल बात है कि ठीक है। ये मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, और ये ज़ाहिर है वही बात है। लेकिन जो आप देखिए ना, जब आप किसी चीज को फॉरवर्ड भी करते हैं या आप उस पर कमेंट भी करते हैं, तो कम से कम इतना तो अंदाजा होता है कि ये आपकी दिलचस्पी की चीज है। हर चीज को जी, तो आप फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कोई शेर है, आप जब उसको फॉरवर्ड करते हैं तो वो शेर आपने कहा हुआ तो नहीं है। हो सकता है आपको उसकी बहुत समझ भी ना हो, लेकिन कम से कम आपकी पसंदीदगी का जो दायरा है उसका तो अंदाजा होता है ना, कि इस तरह का बात जो है वो आप पसंद कर रहे हैं। तो जब आप किसी इंटेलेक्चुअल सवाल पर, जो आपके ये आपका आपके मुआशरे के बारे में सवाल है, आपके माजी के बारे में सवाल है, आपके बाद मुस्तकबिल के बारे में सवाल है, आपकी सूरत हाल के बारे में सवाल है, उसको क्लिक करते हैं, पसंद करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं या उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक दिलचस्पी का एरिया तो आपके पास है। ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि जो भी सवाल फॉरवर्ड या पोस्ट करने वाला है उसके पास 10 बातें आई थी, उनमें से उसने 3 की हैं, आगे हर एक नहीं किया। मेरा ये ख्याल है आबिद साहब कि इस वक्त ये जो है ना, सोशल मीडिया, ये एक ब्लैक होल है। और ब्लैक होल हर शय अपनी तरफ खींचता है। और जब वो अपनी तरफ, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका पेट कभी भरेगा नहीं। तो वो सही। तस्वीरें हों, वो अक़वाल ज़र्री हों, वो सवालात हों, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी, ये मैं पहले ये अर्ज कहता बहुत कि मेरे अच्छी कुछ बात है। ताज्जुबात हैं, तो ये ये बहुत अच्छी बात की आपने। अपनी मौजूदगी मौजूदगी साबित करने के लिए होते हैं कि मैं हूं, और देखिए मैं कितना अहम हूं और मैंने ये सोचा है। अब अगर आपने ये सोचा है तो फिर आप अखबार जर्री फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप अपना वो सवाल और जो उस पर आपने सोचा है, जो आपकी अपनी राय है, ठीक है, वो हमारे यहाँ, एक तो ये है, एक तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आम तौर पर वो हार जीत का और जिंदगी मौत का मसला होता है। तो वहाँ ये है कि अपने आप को मनवाना कि आप जी सही, मैं सही हूँ, आप गलत हैं, ठीक है। और ये सारा एक सिलसिला जो है ना वो चल पड़ता है। तो हमने बहुत छोटी छोटी अपने अपने ना एक दायरे बनाए हुए हैं और उसमें हम खुश हैं कि हम, हमारे जैसा कोई नहीं है, हाँ। तो हम चूमा दीगरे नीस वाला मामला है। जहां तक बात यह है कि हम चूंकि पस मंजर हमारा अदबी है ना, तो हम अदब के हवाले से और अदबी जुबान के अदबी इस्तेमाल के हवाले से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये अर्ज किया था। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या बाकी जो शोबा है जिंदगी हैं, उनमें पहली बात तो यह है कि हमारी, जो हमारा पढ़ा लिखा आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो प्रोफेशनल है। ये तोहमत है हम पे पढ़े लिखे होने की। पढ़ा लिखा का मतलब यह है कि वो शख्स जो इल्मी तौर पर इजाफा करे। हमने प्रैक्टिशनर्स पैदा किए हुए हैं, क्योंकि ना हम स्कूल में सवाल करने देते हैं, ना सवाल करना सिखाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। अब जब किसी को यही नहीं पता कि सवाल करना क्या होता है, फिर उस सवाल पे किसी इल्मी अंदाज में गौर करना होता है, फिर उसके लिए मुख्तलिफ मसादिर से जाके चीज़ें देखनी होती हैं, और फिर उसके बाद उसको थियोराइज करना होता है, और फिर कोई नतीजा निकाल के दुनिया के सामने लाना होता है। अभी हमने कहीं नहीं सिखाया, किसी जगह नहीं सिखाया। तो अब वो सवाल जो है वो भी मांगे तांगे के होते हैं आम तौर पर। मैं, जी जैसे नहीं इस्तिस्ना ठीक है। हमेशा जी जी जी, मौजूद वो होता है। है, इस्तिस्ना हम हमेशा। अमूमी बात कर रहे हैं। हाँ, अमूमी, जनरली, ज्यादातर। अब वो जो हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या बाकी लोग हैं, अब ये ना हो कि पूरा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का जो है ना वो हमारे नहीं, हमारे खिलाफ एक सब मास हमारे वाला दोस्त हैं, हम तो हमदर्दी से बात कर रहे हैं। जी जी। तो अब यह है ना कि जो कोई शख्स अगर मिसाल के तौर पर मेरे जानने वाले हैं मेडिकल फील्ड में, जिनकी तहकीक, वो डॉक्टर हैं और प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, लेकिन वो मिसाल के तौर पर फैमिली मेडिसिन के जो जर्नल्स हैं, अहम
उनमें उनकी रिसर्च शाया हो रही है। वो किसी सवाल को लेके चल रहे हैं कि कोई मर्ज है, वो मर्ज इनफरादी है, इज्तिमाई है, या वबा बनने जा रहा है, तो उसकी क्या हो सकती है मुमकिन इलाज। ठीक है। तो वो मतलब ऐसे बंदे को तो हम पढ़े लिखा कहेंगे, लेकिन जिसने डिग्री ली और उसके बाद फिर सिर्फ अपने ही वो डिग्री या काम से मुतालिक किताबें पढ़ी ताकि उसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी चले, तो वो तो पढ़ा लिखा जो है तो वो नहीं सवाल करेगा। दूसरा एक और जो पहलू है वो यह है कि फलसफे का हमारे यहाँ से ना, यानी ना स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर भी कम होता जा रहा है, और यूनिवर्सिटियों में भी अब डिपार्टमेंट्स जो है वो खत्म। जी तो हाँ। सवाल करना, सवाल क्या होता है, इल्म क्या है, इल्म के जराए क्या हैं, ठीक है, मंतिक क्या होती है, मंतकी सवाल क्या होता है, कयास क्या है, कजिया क्या है, ठीक है, नजरिया क्या है, ये सारी बातें हमें सिखा सकता था फलसफा। तो फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हम भी अब किसी ऐसी बहस में जो है जा रहे हैं। लेकिन तो लेकिन लेकिन जी जी। वो तो उन्होंने कहा था, जिनको किसी हद तक खुदा मिला हुआ था। हमें तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, लेकिन ये कि हम सोशल मीडिया के तो हैं ना, कम अज कम। हाँ, मतलब अगर फलसफे को छोड़ा था तो कम से कम खुदा ही मिल जाता, वो भी नहीं मिला। अब पता नहीं इसका अब क्या बनेगा, लेकिन ये कि उर्दू को अगर हम चाहते हैं कि वो एक अदबी जुबान के तौर पर दुनिया में जानी जाए, तो उसका तरीका यही है कि हम अपनी मिसाल, एक एक और काम जो है ना अभी सब जो हम कर सकते हैं, मसलन ये कि हम जो उर्दू वाले लोग हैं हम ये तो कर सकते हैं ना कि अपने तालिब इल्मों को अपने अफसानों के जो तराजिम हैं उस पर लगा दें, ठीक है, नज़मों के तराजिम पे लगा दें। वो तालिब इल्म जो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, ठीक है, और अगर उनकी अंग्रेजी अच्छी है तो उसमें लगा दें। अब तो या खैर अगर इतने वो ज्यादा अब तो जी खैर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहा। मसलन जी AI का जमाना है तो इसमें तर्जुमा बहुत आसान है, यानी काफी हद तक वो आपको एक ढांचा सा सांचा सा बना के दे देता है। और आप अगर थोड़ी इस्तेदाद पैदा कर लें तो आप गुजारे वाला तर्जुमा जो है वो तो आसानी से कर सकते हैं। यानी जी। बहुत आला ना सही, कम से कम चीजें कन्वर्ट या मुनकरिब तो होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, मतलब यही करके आप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर इसकी एक्सपर्टी भी पैदा हो तफसील जाएगी। और तशरीह करें तो फिर बेहतर भी हो जाएगा। तो बेहतर भी। चलिए, आपने तर्जुमा। बहुत सी जिहाद आपने सुझा दी, और बहुत से ऐसे इम्कानात की तरफ भी तवज्जो दिलाई जो हम कर सकते हैं, और उन वजूहात की तरफ भी निशानदेही फरमा दी जिस बिना पर हमारा अदब जो है वो जुबान के बोलने वालों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद पीछे क्यों है। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और इस सवाल के जो वजाहती जिहाद हैं उन पर अपने गरा कदर ख्यालात से इस्तेफादे का मौका दिया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।